पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए पूरा एक साल बीत चुका है, लेकिन प्रदेश में अभी भी बीजेपी पर खतरा मंडरा रहा है। चुनावों के बाद से शुरू हुआ बीजेपी में टूट का सिलसिला अभी भी जारी है। आलम यह है कि बीजेपी विधायकों की संख्या भी कम होती जा रही है। ऐसे में आलाकमान टेंशन में है और बंगाल में खत्म होती बीजेपी को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एक साल बाद गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे, जिसके बाद से बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दौरे के पहले दिन अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो ममता बनर्जी ने भी अमित शाह को आड़े हाथों लिया। साथ ही घोषणा भी कर दी कि 2024 में देश की सत्ता में बीजेपी नहीं आएगी। अब शायद ममता बनर्जी की इसी चुनौती से बीजेपी डर गई है। तभी तो अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अभी से नेताओं को सड़क पर उतरने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि बीते दिन शाह ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सड़कों पर उतरने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सभी संगठनात्मक इकाइयों को मतदान केंद्र स्तर तक तैयार करने के लिए कहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के नेताओं को साफ साफ कह दिया कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव भले ही हार गए, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है और हर समय केंद्र की तरफ देखने की बजाय खुद को मजबूत करें और सीधे अपनी लड़ाई लड़ें। गौरतलब है कि चुनाव के बाद से बीजेपी में अंदरूनी कलह काफी बढ़ गई है और पार्टी से असंतुष्ट नेता लगातार पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जिनमें कुछ विधायक भी शामिल हैं। आलम यह है कि बीजेपी विधायकों की संख्या 77 से घटकर 70 रह गई है। ऐसे में अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार के बीच अनबन से सभी वाकिफ हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष के नेता बनाए जाने के बाद से बीजेपी के अंदर ही आपत्ति है। ऐसे ही मतभेदों को दूर करने और पार्टी में नई जान फूंकने के लिए अमित शाह ने पार्टियों को आपसी मतभेद भुलाकर मिशन 2024 में जुटने को कह दिया है। अब अमित शाह की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि दीदी की चुनौती से बीजेपी डर गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।